राधे राधे। आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट थाला में। तो आज हम देखेंगे कल का मार्केट कैसा रह सकता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्राइडे को ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट रहा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। और आज भी आप देख सकते हैं कि नैस्डैक 1.5% डाउन है एंड S&P भी डाउन है एंड ग्लोबल इंडेक्स में देखिए यूरोपियन मार्केट्स भी डाउन है। और आप जापानीज़ मार्केट देखें तो निक्के तो 4.5% डाउन है। तो ग्लोबल मार्केट्स का हालात ठीक नहीं दिख रहा है। और एक चीज़ और देखिए यहाँ पे आप, जो गिफ्ट निफ्टी है जो कि इंडियन मार्केट्स का रिफ्लेक्शन होता है कि अगला दिन कैसा खुल सकता है। तो गिफ्ट निफ्टी फिलहाल 200 पॉइंट नीचे दिखा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग दिखा रहा है। ये एक इंडिकेशन है कि कल शायद मार्केट 200 पॉइंट नीचे खुल सकता है। तो अगर आपको कभी भी ये अनुमान देखना है कि अगले दिन मार्केट कैसा रहेगा, तो उसका एक बहुत अच्छा अनुमान होता है गिफ्ट निफ्टी। तो गिफ्ट निफ्टी आप गूगल में टाइप करेंगे तो वहां पे आपको ग्रो के ऐप में भी डायरेक्टली दिख जाता है और मनी कंट्रोल के ऐप में भी दिख जाता है गिफ्ट निफ्टी डायरेक्टली। तो चलिए इसको समझते हैं कि क्यों कल मार्केट नीचे खुलने वाला, उसके क्या क्या कारण है, और फिर हम आएंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। देखिए, पूरे ग्लोबल मार्केट में एक ट्रंप टैरिफ चल रहा है अभी। एंड जो ट्रंप टैरिफ लगा रहा है हर कंट्रीज में, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाकी देशों के लिए दिक्कत होगा, उसके खुद के देश में भी सामान महंगा होगा। क्यों होगा आप समझिए। अगर मान लीजिए मैं टैरिफ लगा रहा हूं किसी देश पे कि आप मेरे देश में आके 100 रुपये में जो बेच रहे हैं उसमें 25% टैरिफ लगाता हूं मैं, तो अब जब 25% टैरिफ लगाएगा तो भाई वो 25 रुपये कहाँ से आएगा? वो 25 रुपये अमेरिका के जो नागरिक है वही तो पे करेंगे। मतलब जो चीन को 100 रुपये में मिलता था अब 125 में मिलेगा। तो टेम्परेरी तो नुकसान है कि महंगाई बढ़ेगा यूएस में, और महंगाई बढ़ेगा तो यूएस में रेट कट जो है वो डिले हो जाएगा। और इतना ही नहीं, ग्लोबल सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब होगा एंड ग्लोबली भी मार्केट जो है जो वो एक टर्मोइल में जा सकता है। ग्लोबली जितने देश है जो कि बहुत डिपेंडेंट है यूएस के ऊपर, क्योंकि यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे हमारा इंडिया भी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जो है, हमारा इंडिया यूएस को ही एक्सपोर्ट करता है। तो सभी के इकोनॉमी को वो हिट करेगा बहुत अच्छा खासा, जिससे कि वो इकोनॉमीज रिसेशन में जा सकता है। यूएस में भी इनफैक्ट रिसेशन आ सकता है। तो क्या ट्रंप को इस बात का पता नहीं है, डर नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल पता उसको। ट्रंप चाहता ही है कि एक बार बढ़िया से रिसेशन आ जाए पूरा दुनिया में, जिसके बाद इकोनॉमिकली और भी ज्यादा स्ट्रांग होके यूएस निकले। और ट्रंप को अनुमान है कि सभी देश उसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है। तो वो चाहता है कहीं ना कहीं कि भाई जितना अभी दिक्कत है उसके टर्म के शुरू होते ही हो जाए पहले ही साल में, ताकि लास्ट 3 साल जो उसका फिर रहे वो बहुत ही बढ़िया रहे। उसमें ऐसा दिखे कि जो यूएस है वो ग्लोबल लीडर होके निकला है। और आप देख सकते हैं हर जगह न्यूज में यही चल रहा है, रिसेशन की बातें। अगर आप रिसेशन गूगल में डालेंगे तो यही बात चल रहा है। और आप अगर इंडिया यूएस टैरिफ टॉक देखेंगे उसमें भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं सेक्टोरियल टैरिफ टॉक जो है वो फ्रूटफुल नहीं हो पाया। तो दिक्कतें इंडिया के लिए भी है। और खासकर ये माना जा रहा है कि एशियन कंट्रीज में थाईलैंड और इंडिया के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा टैरिफ लगाते हैं यूएस पे और यूएस हम पे कम लगाता है। तो इसीलिए इंडियन मार्केट्स को ज्यादा फियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। ऊपर से हमारा खुद का भी डिमांड अभी कम हो रखा है। तो दिक्कतें हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है कल। तो कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल्स देखते हैं। हालांकि मैं बता दूं कि अगले 2-3 दिन मार्केट पूरी तरह न्यूज़ पे बेस्ड रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ट्रंप टैरिफ लगाने वाला है 2 तारीख को सभी देशों में। तो हर जगह हड़कंप मचा हुआ है, इंडिया इफेक्ट होने वाला है। इंडिया और यूएस के बीच में बातचीत चल रहा हाई लेवल पे कि कोई समाधान निकले बीच का। तो न्यूज़ पे ही पूरा ड्रिवन रहेगा मार्केट। लेकिन जो लेवल्स टू वॉच आउट है वो हम देखते हैं। हालांकि मैं तो अभी भी पोर्टफोलियो नहीं बनाया और मेरे को लगता है मार्केट
इन ए लॉन्गर टर्म थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए, 20% इंडेक्स एंड स्मॉल कैप एंड मिड कैप 30%, जो कि मैं अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे भी डाला था। तो जो लेवल है वॉच आउट करने के लिए वो ये वाला लेवल है 23,300। तो मेरे को लगता है कि मार्केट अगर 150 पॉइंट नीचे खुल के थोड़ा देर सस्टेन करे तो पहला तो यहां पे आके टच कर सकता है। अच्छा, नीचे क्यों खुल सकता है? क्योंकि जैसा मैंने आपको दिखाया कि गिफ्ट निफ्टी अभी 200 पॉइंट नीचे दिखा रहा, हालांकि अभी 4-5 घंटा बाकी है यूएस मार्केट बंद होने में, तो वहां पे कितना नेगेटिव क्लोज होता है, कैसा माहौल रहता है ग्लोबल मार्केट का, उस पर बहुत डिपेंड करेगा। दूसरा लेवल जो वॉच करने के लिए होगा वो होगा 23,200। अगर इसके नीचे सस्टेन किया तो 23,200 के लेवल पे वो एक बार आके टेस्ट कर सकता है। तो अगला 2-3 दिन मार्केट के लिए बहुत क्रूशियल है। ऊपर जाने के चांसेस कम है, लेकिन अगर इंडिया यूएस ट्रेड टॉक सफल रहा तो 23,600 तक जा सकता है, और अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाए तब फिर 23,800 आने से कोई नहीं रोक सकता, अगर इसके ऊपर सस्टेन करे तो ही, जिसका चांसेस मेरे को कम लग रहा है। नीचे का चांसेस बहुत ज्यादा है। अब इस तो बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं कि यहां कंसोलिडेशन किया है। बैंक निफ्टी तो काफी स्ट्रांग भी है बाय द वे, लेकिन अगर ये आप देखेंगे तो यहां एक गैप है और इस गैप को भरने आ सकता है, और ये लेवल कहां तक का है? 50,700 तक आ सकता है। अगर कल 51,100 के नीचे या फिर 51,200 के नीचे थोड़ा देर सस्टेन कर जाए गैप डाउन ओपनिंग करने के बाद, तो फिर 50,700 से लेके 800 का लेवल तो बिल्कुल आना तय है। ऊपर की तरफ अगेन चांसेस कम है। क्यों कम है? क्योंकि अगेन ग्लोबल मार्केट बहुत ही नेगेटिव है, और अगर गया भी तो मेरे को लगता है मैक्सिमम 52,000 तक जाएगा, और इसके ऊपर सस्टेन करना काफी मुश्किल है बाय द वे। तो मैं देखूंगा कि अगर 51,200 के नीचे सस्टेन कर रहा है तो मेरा अगला टारगेट 51,700 टू 800 होगा, क्योंकि फिर ये इस गैप को भरने का प्रयास करेगा। तो अगर आपको वीडियो और कंटेंट पसंद आया तो आप लोग सब देखते हैं वीडियो पर लाइक नहीं करते, थोड़ा लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे कि क्या और मॉडिफिकेशंस होना चाहिए, तो मेरे को भी मोटिवेशन होगा। एंड सब्सक्राइब करिए यूट्यूब चैनल में एंड इंस्टाग्राम में स्टॉक मार्केट थाला से जल्दी, जैसा मैं बताया कि क्लासेस का नोटिफिकेशन आएगा एंड हम लोग ट्रेडिंग क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो आज का यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।